अब आए मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के हवाले से जो बात हुई कि जो मामला मैं अब उस बात को दोबारा दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि वो गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक पर हो चुकी। सिर्फ वजाहत है, वो क्या है कि जो मामला उनसे हुआ उस मामले के बाद उन्होंने अलल ऐलान वीडियो मौजूद है, वीडियो में बैठकर अल्लाह की बारगाह में तौबा की, इस्तिग़फ़ार किया, लोगों से भी माफ़ी मांगी, अल्लाह की बारगाह में भी माफ़ी मांगी। और उनके जुमले क्या थे उन पर आप गौर करें, वीडियो देखें ना, सिर्फ एक तरफ की ना देखा करें। अक्सर मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि फ़िरका परस्ती की पट्टी आंखों से खोल कर ज़रा देखें, ताकि आपको दुनिया की लो लगे, आपको नजर आए कि हक क्या है और बातिल क्या है, सही क्या है और गलत क्या है। जब आप पट्टी बांध कर देखेंगे ना, तो फिर आप अपनी सिमत पर देखेंगे। जब आप पट्टी खोल के देखेंगे तो फिर आपको चारों तरफ हर चीज़ नजर आएगी। अब वीडियो के अंदर उनके अल्फाज क्या हैं कि भाई दूर दूर तक मेरे तसव्वुर में भी नहीं था अमर बिन अल आज की शान में बेअदबी करता या मैं गुस्ताखी करता। मैं उनको सहाबी रसूल मानता हूँ, मेरा दूर दूर तक वहमो गुमा में भी ऐसा तसव्वुर नहीं था। अगर मेरे जहन में ऐसा तसव्वुर हो तो अल्लाह मुझे मरते वक्त कलमा नसीब ना करे। ठीक है जी, ये उनके जुमले हैं वीडियो के अंदर। समझ आइए, आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। अब ये तौबा उन्होंने अल्लाह की बारगाह में भी की और लोगों के सामने भी कर दी। तो शरीयत में जो तौबा है उसका यही तरीका है कि अल्लाह की बारगाह में की जाए और अलल ऐलान लोगों के सामने की जाए। ये शरीयत का कानून है। ठीक है जी, ये उन्होंने कर दिया। इसी बात की वजाहत मैंने गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक पर की कि भाई अपने इलाके के अमन को मलूज़ खातिर रखो, इन चक्रों में न पड़ो, गलत बातें न फैलाओ, अच्छी बातें फैलाओ, अच्छी बातें शेयर करो। ये मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, जिसकी भरमार हो गई मेरे ऊपर फेसबुक पर भी और जनाब वाला यहाँ पर भी। तो आप सुने, लोगों ने जवाब ये दिया कि ये हनीफ कुरैशी का वकील है जी, उसकी वकालत करता है। हनीफ कुरैशी ने जो मामला किया है वो लोगों को दिखाने के लिए किया है, ऊपर से किया है, लोगों के डर से किया है, अब वो डर गया। ये लोगों के तासरात हैं। उसका जवाब मैं मुस्लिम शरीफ से आपको दूंगा। ये जो बात मुझे लोगों ने कहा कि ये वकील है और हनीफ कुरैशी ने ऊपर से की, ये उसका दफा कर रहा है, तो अब उसका जवाब फिर मुस्लिम शरीफ से सुने। दलील कहा, दलील दो जी, तो फिर दलील सुनो। दलील ये है भाई, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, किताबुल ईमान के अंदर हदीस नंबर 277 है। अरबी इबारत नहीं पढ़ूंगा, वक्त नहीं है। हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप रावी हैं। आप फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक जंग पर भेजा। हम सुबह सुबह जंग के मकाम पर पहुंच गए। जब वहाँ पर हम पहुंचे तो सुबह सुबह मुझे एक शख्स नजर आया। मैंने तलवार खींची, वो शख्स आगे बढ़ा और उसने कलमा शहादत पढ़ लिया। उसने क्या किया बोलो? कलमा शहादत पढ़ लिया। मैंने इसके बावजूद उसे कत्ल कर दिया। कलमा पढ़ने के बावजूद मैंने उसे कत्ल कर दिया। जब मैंने कत्ल किया तो मुझे बाद में उलझन हुई, मैं सोच में पड़ गया, यार पता नहीं मैंने मुसलमान मार दिया या मैंने काफिर मार दिया। मैं हुजूर की बारगाह में बाद में हाजिर हुआ। मैंने अर्ज किया, आका ये मामला हुआ। मेरे आका ने फरमाया, उसामा क्या उसने कलमा पढ़ लिया था, इसके बावजूद तूने कत्ल कर दिया? अर्ज किया, आका उसने तलवार की डर से कलमा पढ़ा था। जब मैंने तलवार निकाली तो उसने कलमा पढ़ दिया। तो मेरे मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया, उसामा तूने उसका दिल चीर के देखा था कि वो दिल से पढ़ रहा है या ऊपर से पढ़ रहा है, तुझे क्या पता? और उसामा कहते हैं कि आका ने बार बार फरमाया कि तूने उसका दिल चीरा था, तूने उसका दिल चीरा था, तूने उसका दिल चीरा था। उसामा कहते हैं यार हुजूर ने इतनी बार दोहराया कि मेरे दिल में तमन्ना हो गई कि काश मैं इससे पहले मुसलमान ही ना हुआ होता। यानी मुझे इतना दुख हुआ, इतना अफसोस हुआ कि इससे पहले मैं मुसलमान ही ना हुआ। और हदीस के आखिरी अल्फाज हैं हज़रत साद के। हज़रत साद फरमाते हैं कि मैंने कहा कि हम जिहाद करते हैं फितना ख़त्म करने के लिए और तुम्हारे साथी जिहाद करते हैं फितना बढ़ाने के लिए। तो अब यही जवाब मैं उन लोगों को दूंगा जो कमेंट्स कर रहे हैं, जो बकवासात कर रहे हैं। भाई वो कहते हैं हनीफ कुरैशी साहब ने ऊपर से माफ़ी मांगी, ऊपर से रुजू किया। और भाई तुम लोगों ने हनीफ कुरैशी का दिल चीर के देखा है? कौन हो तुम? क्या पावर है, क्या अथॉरिटी है? दिल चीर के देखा है? जब मामला अल्लाह के सुपुर्द हो गया तो फिर रब पर छोड़ दो ना, फिर खुदा बनने की कोशिश ना करो। दिल चीर के देखा था कि ऊपर से कर रहा है या अंदर से कर रहा है। और इसका जवाब भी शरीयत में मौजूद है कि अगर कोई बंदा बज़ाहिर गलती कर बैठता है और बज़ाहिर माफ़ी मांग लेता है तो शरीयत उसकी माफ़ी को कबूल करती है। दूसरा जवाब ये दूंगा कि मैंने जो गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक पर जवाब दिया अपने इलाके के, ये आपके इलाके की बात कर रहा हूँ, इसके अमन को मलहूज़ खातिर रखते हुए मैंने जवाब दिया। ठीक है, और अब ये कहूँगा कमेंट्स करने वालों से कि भाई वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं फितना बढ़ाने के लिए और हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं फितना मिटाने के लिए। आप गवाह हैं इस बात के। देवबंदी भाई भी बैठे हुए हैं, बरेलवी लोग भी बैठे हुए हैं, जो कहते हैं हम ना देवबंदी हैं ना बरेलवी हैं, वो भी बैठे हुए हैं। आखिरी सवाल है मेरा आपसे, आप गवाह हैं इस बात के, आ सकते हैं कि मैंने किसी बरेलवी या देवबंदी या अहले हदीस या शिया मौलवी को गाली दी हो या किसी के मसलक को बुरा भला कहा हो या मैंने कोई फसाद की बात की हो?
کہ ان کو تکلیف کیا ہے، پھر فساد یہ برپا کر رہے ہیں۔ میں نہیں کر رہا، میں دیوبندیوں کو بھی بلکہ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک پر ایک حوالہ دیا تھا کہ حنیف قریشی سے بھی ایسا معاملہ ہوا، غلط ہوا، اور بھی جتنے علماء ہیں ان سے ہوا، غلط ہوا، جس پر انہوں نے معافی مانگ لی۔ ساتھ میں نے ایک دیوبندی عالم کا آپ کو حوالہ دیا تھا کہ انہوں نے اٹھ کر جب حنیف قریشی پر FIR کٹائی، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ عمر بن العاص کے بارے میں صحابی کہہ رہے تھے لیکن ان کی زبان سے لفظ نبی نکل گیا کہ ہمارے پیارے نبی عمر ابن العاص، ٹھیک ہے، یہ جملہ ان کی زبان سے نکل گیا۔ تو اب کیا کروں؟ فتویٰ لگا دوں کہ صحابی کو نبی کیوں بنا دیا؟ نہیں، صحابی کہہ رہے تھے، سبقت لسانی کی وجہ سے ایسا ہو گیا، سمجھ آئیے، سبقت لسانی کی وجہ سے ایسا ہو گیا، جملہ زبان سے نکل گیا جملہ زبان سے، کوئی اس پر کفر وارد نہیں ہوتا۔ اور پھر جب رجوع آ جائے، جب توبہ آ جائے تو شریعت ہمیں حکم یہ دیتی ہے، میرے دوستو، میرے دیوبندی بھائیو، میرے سنی بھائیو، آپ سب سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ شریعت پھر حکم یہ دیتی ہے کہ بھائی آپ اس پر کوئی قدغن نہ لگائیں، آپ اس پر کوئی فتویٰ نہ لگائیں۔ اب جتنے بھی علماء ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ ممبروں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کو گالیاں دینا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایک دوسرے کی توہین کرنا، اس سے اجتناب کریں، امت کو اس چیز سے بچائیں۔ اگر علماء اپنا کردار مثبت ادا کریں گے تو امت بھی ان چیزوں سے باہر آ جائے گی، جب علماء اپنا کردار منفی رکھیں گے تو امت بھی پھر منفی پروپیگنڈے کرے گی۔ لہٰذا کوئی بھی عالم دین ہے اگر اس سے غلطی، اور پھر یار ایک سوال اور ہے، ایک دوست نے کمنٹس کیا، اس نے کہا جی حنیف قریشی سے اپنے ماں باپ کے بارے میں کبھی گستاخی کیوں نہیں ہوئی؟ حد ہے یار، ان کی سوچ دیکھو۔ او بھائی ممبر پر بیٹھ کر ہم اپنی ماں یا باپ کا ذکر کرتے ہیں، او ماں باپ کے بے ادبی تو ممبر پر بیٹھ کر جوش خطابت میں تب ہو کہ میں باپ کی شان بیان کروں یا ماں کی بیان کروں، ہم تو رسول اللہ کی شان بیان کرتے ہیں، خدا کی کرتے ہیں، مصطفیٰ کے غلاموں کی شان بیان کرتے ہیں۔ تو عام سینس کی بات ہے، ایک عقل مند بندہ، باشعور بندہ سمجھ سکتا ہے کہ جس کے بارے میں آپ گفتگو کر رہے ہیں سبقت لسانی بھی اسی کے بارے میں ہو سکتی ہے، کسی دوسرے کے بارے میں تو نہیں ہو سکتی نا، اسی کے بارے میں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ممبروں پر ماں باپ کی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں نے بڑی عاجزانہ طور پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور میں امید کروں گا کہ آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ انتشار نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی اللہ کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرو، خدا بننے کی کوشش نہ کرو، بندے ہو تو بندے بن کے رہو، خدا بننے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ